हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग लर्न करेंगे हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मोरूला एंड ब्लास्टुला। तो ऑलरेडी कैन सी आई हैव शोन द प्रोसेस जिससे मोरूला तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड मोरूलेशन, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस आते हैं उसको हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहते हैं, उसको पोस्ट जाइगोटिक चेंजेस भी कहते हैं। ओके, एज वी नो, जो जाइगोट है अपना, जाइगोट इज ए डिप्लॉयड, यू कैन सी व्हाट, सेल के सेंटर में डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। इट इज ए टोटीपोटेंट सेल जिसको oospore भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड oospore एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय ज़ोना पेलुसिडा, जिसको हम लोग ZP से रिप्रेजेंट करेंगे। और ज़ोना पेलुसिडा मेक्स द एग नॉन स्टिकी एंड डज नॉट अलाउ इट टू स्टिक इन द ओविडक्ट। ओके, क्योंकि जाइगोट अगर गलती से ओविडक्ट में स्टिक हो गया तो अल्टीमेटली उसका डेवलपमेंट उधर ही स्टार्ट हो जाएगा, वो उधर ही इंप्लांट होगा एंड देन यू कैन सी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट, क्योंकि ओविडक्ट इज नॉट द बेस्ट प्लेस फॉर डेवलपमेंट। तो इम्प्लांटेशन दैट इज अटैचमेंट जो है वो यूट्रस में होना चाहिए। तो इसके लिए जब तक यू कैन सी द जाइगोट ओके डेवलप नहीं होता है मोरूला में एंड ए स्टेज कॉल्ड ब्लास्टुला, तब तक ज़ोना पेलुसिडा जो है डिसॉल्व नहीं होता है। ओके, सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो द जाइगोट अंडरगोज, यू कैन सी व्हाट, रिपीटेड सेल डिवीजन, जिसको क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज में तो इक्वल डिवीजन। तो 5 क्लीवेज होने के बाद बनता है 32 सेल वाला स्टेज, इसको लेट मरूला कहते हैं, विच इज द सॉलिड मास ऑफ सेल। ओके, सो दिस फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास ऑफ सेल को मालूम है, उसको कहते हैं मोरूलेशन। तो ड्राइंग कैसे करना है, तो सबसे पहले आप ज़ोना पेलुसिडा बना लीजिए। सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ द ज़ोना पेलुसिडा जो ब्लैक से बनाया है। ओके, और फिर स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, फर्स्ट डायग्राम में आपको जाइगोट दिखाना है सिंगल सेल, फिर 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज में आप सर्कल बना सकते हैं। ओके, 16 सेल स्टेज। और जब 32 सेल बनता है तो उसमें आपको केयर करना है, क्योंकि अगर लेट मोरूल आपको बोला है तो इसमें जो सेल्स होंगे, ओके, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, ओके, तो बाहर वाले जो सेल्स होते हैं दे बिकम स्लाइटली ओवल और अंदर वाले सेल्स जो होते हैं दे रिमेन लार्ज। सो टिल फोर्थ क्लीवेज जो होता है 16 सेल स्टेज तक, जितने भी सेल्स है दे आर ऑफ इक्वल साइज, ऑलमोस्ट इक्वल साइज, दे आर स्फेरिकल, और इनको कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, जैसे फिफ्थ क्लीवेज होता है तब तक यू कैन सी अंदर इतना ज्यादा सेल्स बन जाते हैं, 32 सेल्स बन जाते हैं। उसकी वजह से नाउ द सेल मास जो है ये डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू 2 ग्रुप। द आउटर, यू कैन सी आउटर एंड इनर। तो आउटर लेयर जो है वो थोड़ा सा ओवल हो जाता है और अंदर वाले सेल्स दे रिमेन व्हाट, स्फेरिकल। ओके, तो ये हो गया आपका लेट मोरूला। तो बी केयरफुल इफ यू आर ड्राइंग द अर्ली मोरूला जो 16 सेल वाला स्टेज है, और लेट मोरूला जो 32 सेल वाला स्टेज है। ओके, सो लेट मोरूला में आउटर लेयर के जो सेल्स है दे आर स्लाइटली ओवल एंड इनर वाले सेल्स दे आर लार्ज। ओके, so they are larger and they are spherical. Okay, this care you have to add. So this late morula है, it reaches to the isthmus. Okay, और isthmus तक पहुंचते हुए अभी भी नेचुरली ज़ोना पेलुसिडा इंटैक्ट है। और जो टोटल साइज है, जाइगोट का साइज कितना है, 0.1 mm, क्यों एक्स साइज है 0.1 mm, अभी भी यहां तक पहुंचते पहुंचते भी साइज रिमेन्स 0.1 mm. Now this late morula now enters into the uterus और uterine fluid में freely float होता है, और तब जाके इसका डेवलपमेंट जो है नेक्स्ट जो स्टेज है वो है ब्लास्टुला में होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन। ओके, नाउ जैसे लेट मोरूला यूट्रस में एंटर करता है, द प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन स्टार्ट्स एंड अल्टीमेटली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हॉलो मास ऑफ सेल, जिसको ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, विच इज द इंपॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि यही स्टेज जो है एम्ब्रियो का, इट इज गोइंग टू गेट अटैच टू द यूट्रस। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, द ज़ोना पेलुसिडा स्टार्ट्स डिसॉल्विंग या डिसइंटीग्रेटिंग। तो उससे क्या होता है कि यूट्रस का जो फ्लूइड है विच इज रिच इन ग्लाइकोजन, वो अभी इस मोरूला के अंदर एब्जॉर्ब होता है। ओके, तो विच सेल एब्जॉर्ब्स, द आउटर लेयर जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, एंड ऑल्सो ग्रोज द आउटर लेयर
ये एब्जॉर्ब करते हैं, एज ए रिजल्ट जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है अंदर की तरफ, उसकी वजह से इनर मास ऑफ सेल एक साइड पे शिफ्ट हो जाता है. सो दिस इज द आउटर लेयर ऑफ सेल्स. अब इस लेयर को, दिस लेयर इज नॉट डिफाइंड एज ट्रोफोब्लास्ट. को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं क्योंकि ट्रोफो का मतलब होता है फीडिंग. सो दिस cells are capable of absorbing the food. का काम है न्यूट्रिशन. ओके, so they are involved in nutrition and the fluid accumulates inside in one side. तो उसकी वजह से जो इनर लेयर है, इनर मास है, वो एक साइड पे शिफ्ट हो जाता है. ओके, तो एक साइड पे शिफ्ट हो गया like this. And as a result a cavity is getting formed. एक cavity बन गया है. देखिए, this cavity is created. Now ये जो लेयर बना है, ओके, अंदर का लेयर जो एक साइड पे शिफ्ट हो गया, इसी से एक्चुअली बेबी यानी कि एक्चुअल जो शरीर है, यू कैन सी ह्यूमन का, वो तैयार होता है. इसके लिए इसको कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट. एम्ब्रियोब्लास्ट. But as a result, the cavity which is formed, इस cavity को हम लोग कहते हैं blastocoele. The hollow cavity which is getting formed, इससे जो स्ट्रक्चर अभी तैयार हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग ब्लास्टुला कहते हैं. और ये जो स्टेज है, ये स्टेज, इट इज, इसका मेजरमेंट है 0.15 मिलीमीटर, क्योंकि अभी ग्रोथ होगा. और ये है अभी आपका early, this is early blastula. Now this blastula is going to develop rapidly to form the late, you can see what, or well developed blastula which is ready for implantation. Okay, because the जो trophoblast cells है, they absorb the food and provide it to the इनर मास ऑफ सेल्स. और साथ में साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि ये जो आपका ज़ोना पेलिसुला ये डिसॉल्व हो जाएगा. क्या सो दिस अर्ली ब्लास्टुला, बिकॉज ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ ज़ोना पेलिसुला, इनलार्ज इन साइज एंड अल्टीमेटली चेंज इनटू व्हाट, लेट ब्लास्टुला. लेट ब्लास्टुला के अभी आपको ज़ोना पेलिसुला नहीं दिखाना है. ये जो सर्कल है, इस सर्कल यू हैव टू ड्रॉ, एंड सर्कल में आपको दिखाना है दिस ट्रोफोब्लास्ट लेयर. तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर अब आप आराम से कैन सी, क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट लेयर के जो सेल्स है, दे बिकम फ्लैट इन लेट ब्लास्टुला. like this. So this completes the trophoblast layer, which is the outer layer of cells. And what are these cells doing? ये cells क्या करते हैं? They absorb the nutrients. तो यूट्राइन फ्लूइड में होता है ग्लाइकोजन रिच फूड, तो उसको एब्जॉर्ब करता है और अंदर यू कैन सी स्पेस, और साइज आल्सो हैज इंक्रीज्ड. सो देयर इज ग्रोथ. ओके, एंड व्हाट अबाउट द एम्ब्रियोब्लास्ट? नाउ द एम्ब्रियोब्लास्ट इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर के एक साइड पे अटैच हो जाता है. तो हम लोग बना सकते हैं, कैसे बनाइए, एंड फॉर्म्स ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो जस्ट ड्रॉ ए आउटलाइन ऑफ अ डिस्क एंड देन शो द सेल्स like this. So these cells are the embryoblast. इन्हीं सेल से एक्चुअली द बेबी जो है, ह्यूमन बेबी का शरीर तैयार होगा. ओके, द 3 layers ऑफ द बेबी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और यू कैन सी मेसोडर्म, जिससे यू कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ द एनिमल बॉडी स्टार्ट्स, वो तैयार होता है. तो इनर जो आपका ये लेयर है, ये आपका है इनर मास, वो है embryoblast. Okay, and now as a result you can see of the growth, you can see the inner space अभी increase हो गया है. Okay, and size has almost double. तो 0.1 जो है, और the size has become 0.3, मतलब ट्रिपल, डबल से लेके ट्रिपल तक साइज हो जाता है. ओके, now the double of you can see the early blastula stage, और जो स्पेस क्रिएट हो गया अंदर, now this is called ब्लास्टोसील, या इसको ब्लास्टोसिस्टिक वेसिकल भी कहते हैं. And why it is called cyst? Because it is like this trophoblast layer acts as a protective cover. इसके लिए उसको cyst कहते हैं, cyst की तरह दिखता है. Okay,
और ये जो आपका सेल है, ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दिस लेयर ऑफ सेल, जो ये आपका दिख रहा है अंदर से जो डिस्क जैसा है, ओके, इसको एम्ब्रियोनिक नॉब भी कहते हैं। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट, सो दिस embryonic knob जो है, it is attached to certain cells of the trophoblast। तो देखिए अभी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ये जो एम्ब्रियोनिक आपका नॉब है या डिस्क है, इट इज अटैच टू दीज सेल, जिसको हम लोग थोड़ा सा डार्क करें तो, ओके, इन सेल्स के साथ अटैच है। तो दिस सेल्स, ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, ये सेल्स टू विच द एम्ब्रियोनिक नॉब या आपका एम्ब्रियोब्लास्ट इज अटैच, इसको कहते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। एंड नाउ यू कैन सी द डिस्क जो बन गया, ओके, वो एक साइड में चला गया, उसकी वजह से नाउ द ब्लास्टुला हैज शोन द पोलैरिटी। विद पोलैरिटी मतलब पोल्स, दो एंड बन गए, ओके। इसमें से जिस एंड में आपका सेल्स ऑफ रॉबर और आपका एम्ब्रियोनिक मास है या नॉब है, इसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक एंड, दिस इज द एम्ब्रियोनिक एंड। और जो अपोजिट एंड है जहां पे वेसिकल है, उसको कहते हैं एब एम्ब्रियोनिक एंड। And now this, you can see blastula, you can see, or the blastocyst is ready for implantation, okay। तो now हम लोग लास्ट, you can see, सेशन में देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसका एक you can see रिवीजन कर लेते हैं, ओके। तो what is morulation? Morulation is the formation of the 16 to 32 cells, solid mass of cells from the single cell zygote। तो एक सिंगल सेल जाइगोट से जब 16 से 32 सेल का मास बनता है, उसको मोरुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरुला, दैट्स अ मोरुलेशन। इसको ऑल्सो क्या कहते हैं? सेलुलेशन भी कहते हैं। इसको सेलुलेशन कहते हैं क्योंकि सेल्स आर फॉर्म्ड। इसको क्लीवेज भी कहते हैं बिकॉज देयर इज इक्वल डिवीजन, ओके, ऑफ द सेल्स। और साथ में इसको सेगमेंटेशन भी कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं। एंड ह्यूमन का जो क्लीवेज है वो स्पेशल है, इट इज कॉल्ड होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक बिकॉज इंटायर एग जो है इट डिवाइड्स, ओके, बिकॉज दूसरे जो यू कैन से एग्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा योक होता है, उसमें पूरा सेल एक्चुअली डिवाइड नहीं होता है, ओके। नाउ अभी लास्ट जो है वो है देखेंगे टेस्ट, कितना टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस में। सो जाइगोट फॉर्मेशन से अगर हम लोग देखेंगे तो सपोज जाइगोट इज फॉर्म नाउ, तो दिस इज 0R। तो द फर्स्ट डिवीजन जो होता है जिसमें 2 सेल बनते हैं उसको 30 आवर्स लगता है। तो 30 आवर्स में पहला डिवीजन होगा, उसके बाद में 4 सेल जो है ये नेक्स्ट 30 आवर मतलब 60 आवर्स में कंप्लीट होता है। फिर आपका 8 सेल स्टेज जो है ये 72 आवर्स में कंप्लीट होता है। देन जनरली 16 सेल और 32 सेल्स ये 4th डे में तैयार हो जाता है, ओके। और जनरली ऑन द 5th डे आपका तैयार होता है द अर्ली ब्लास्टुला, एंड 7th डे तक आपका 1 वीक में आपका ब्लास्टुला तैयार हो जाता है। यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन विद इन 1 वीक द ब्लास्टुला इज फॉर्म which is ready for implantation, and that is the real, you can see what, pregnancy। क्योंकि गांठ जब तक यूट्रस में अटैच नहीं होगा तो नेचुरली further development of the, you can see, this embryo does not take place, okay students। So with this today we have completed the, you can see, drawing part of morula and blastula, and also learned in short what is morulation and what is blastulation। Morulation simply means formation of morula from zygote, and blastulation means formation of what, blastula from what, morula, okay। So that is the simplest way to remember, okay। So with this आज का सेशन कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट सेशन फिर आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तब तक बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।